पर उठा रखा है। इतनी लड़ाई, इतना कलेश, जब देखो तुम चारों आपस में लड़ती रहती हो। पड़ोसियों तक आवाज पहुंची तो बातें बनाएंगे, सब मुझे ही बोलेंगे कि मीनाक्षी देवी, आपकी बहुओं की लड़ाई का शोर मोहल्ले में पहुंचता है। कितनी बार कहा है आपस में मत झगड़ा करो, चलो चारों अपना अपना काम करो। मैं तो अब चने भी पी ही नहीं, और मैं तो अभी अभी रसोई में आई हूँ। बड़ी भाभी, आप चाय चाय कर रहे हो? सुबह जो चटनी के लिए धनिया साफ करते करते ढेरों डंडियां फर्श पर गिरी थी, वो भी किसी ने साफ नहीं की। ये देखो, झाड़ू में कूड़ा कम और धनिया की डंडियां ज्यादा हैं। अब तो साफ हो गया कि तुमने ही चाय गिराई है। अगर जरा सी चाय गिर भी गई तो कपड़े से पोंछ देनी थी, बेकार में इतना शोर मचाया। अब मैंने तो नहीं बोला कि इन्होंने कूड़ा फैलाया। अब कल पूनम ने केक बनाया था, ढेरों बर्तन गंदे कर दिए। कितना झूठ बोल रही हो सीमा, मैंने बर्तन धो दिए थे। अच्छा, तभी मैं कहूं माइक्रोवेव इतना गंदा कैसे हो गया। बताओ, मेरे दहेज का माइक्रोवेव तुम सब इस्तेमाल करती हो, कम से कम साफ तो कर दिया करो। अब बात छिड़ी गई है तो मैं भी पीछे क्यों रहूं। ये डबल डोर फ्रिज दहेज में मैं लाई थी, और देखो मैं साफ कर दूं तो गनीमत, वरना कोई एक सूखा कपड़ा भी इस पर नहीं फेरता, चाहे कितनी मिट्टी खाए। अच्छा, जिस जूसर में जूस बनाकर पिया जाता है वो मेरे दहेज का है। जार में देखो जूस बना बना कर कितने निशान पड़ गए हैं। तुम तीनों इतनी देर से बोले जा रही हो। ये 4 चूल्हे वाला गैस मैंने पैसे जोड़कर खरीदा था। कोमल ने आते ही इसका एक चूल्हा खराब कर दिया, आज तक ठीक नहीं हुआ। चारों बहुओं ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और उनका शोर मीनाक्षी देवी के कमरे तक पहुंच गया। वो गुस्से में उठकर रसोई में आती है। ये कहानी है मीनाक्षी देवी की, जिनके पति का देहांत हो चुका है। मीनाक्षी देवी के 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो चुकी है। अब 4 बहुओं वाला घर हो और सन्नाटा रहे, ऐसा भला कभी हो सकता है? मैं सुबह का नाश्ता बनाकर गैस साफ करके गई थी, अभी आई। ऐसे कैसे? वो पनीर तुम्हारे भैया से रात के लिए मंगवाया है, वो दुकान जाते हुए दे गए थे। रात को पालक पनीर की सब्जी बनानी है, उसमें वो पनीर डलेगा। बस भी करो, अब पनीर पर युद्ध छेड़ दोगी क्या? मैं मंदिर जा रही हूँ, रास्ते में और पनीर खरीदती लाऊंगी। अभी जिसको उस पनीर से जो बनाना है बना ले, कम से कम लड़ाई तो नहीं करोगी। चारों बहुओं की लड़ाई देखकर मीनाक्षी देवी घबरा गई थी। बात अभी रसोई की लड़ाई तक थी, अगर मोहल्ले में पहुंचती तो बदनामी होने का खतरा था। इसलिए मीनाक्षी देवी ने बात को घर में ही संभालना सही समझा, और एक उपाय मिल ही गया, जिसे सुनकर चारों बहुएं घबरा गईं। मीनाक्षी देवी ने फैसला लिया कि अब वो चारों बहुओं की रसोई अलग कर देंगे, और जब तक चारों की अलग रसोई बनकर तैयार नहीं हो जाती, उन चारों को आपस में बात करने के लिए भी मना कर दिया था। अब चारों भले ही लड़ती थीं, पर जरूरत के वक्त एक दूसरे से बात भी करती थीं। अब तो कोई बात भी करना चाहे तो सास के खौफ से घबरा जाए, ये हालत हो चुकी थी। देखिए भैया, मुझे ऊपरी मंजिल पर 2 रसोई और 1 रसोई सामने आंगन में बनवानी है, और बड़ी बहू तुम इसी रसोई को संभालोगी। और मैंने भी सोच लिया है, तुम चारों की रसोई अलग करके मैं अपने लिए एक छोटा चूल्हा खरीद लूंगी और उसे अपने कमरे में रख लूंगी। मेरा क्या है, 2 रोटी तो बनाकर खानी है, खुद से बना लूंगी। मम्मी, मुझे सोनू दीपा ध्रुव के साथ खेलना है। लड़ाई तो आपकी हुई है, फिर दादी ने हमें बात करने से क्यों मना कर दिया? मम्मी, आप सबकी लड़ाई में हम बच्चे भी फंस गए। मीनाक्षी देवी ने अपने लिए नया चूल्हा मंगवा लिया और कमरे में खाना बनाने लगी। ये देखकर चारों बहुएं बहुत दुखी थीं, पर वो आपस में बात नहीं कर सकती थीं। अचानक एक शाम सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर चारों बहुएं, बेटे और बच्चे भागते हुए उसके कमरे में जाते हैं। मीनाक्षी देवी के हाथ में चाय का कप पलट गया था। ये देख सब घबरा जाते हैं। चारों बहुएं अपनी सास की सेवा में लग जाती हैं, हाथ पर दवाई लगाती हैं जिससे आराम आ जाता है। अरे अब मैं ठीक हूँ, तुम सब घबराओ नहीं। माँ जी, सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही पहले लड़ाई शुरू की। आज मेरी वजह से ये सब हुआ, मुझे माफ कर दो माँ जी। नहीं नहीं, सारी गलती मेरी है, मैंने भी तो कितना कुछ सुना दिया, हमें माफ कर दो माँ जी। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। हमारी वजह से आप इस उम्र में अलग खाना बना रहे हो, हम आपके प्यार को खोना नहीं चाहते। हाँ माँ जी, हम चारों बहुत प्यार से रहेंगे, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। हम एक ही रसोई में चारों मिलकर रहेंगे और आपकी खूब सेवा करेंगे। अपनी चारों बहुओं की आंखों में आंसू देखकर मीनाक्षी देवी उन्हें गले से लगा लेती है। चारों भाई और बच्चे भी ये सब देखकर बहुत